नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। अभी जो राजनीतिक अंगड़ाई ले रही है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद देश और राज्य में 24 में चुनाव है, उसके आगे भी चुनाव है। इन चुनावों को लेकर अभी राजनीतिक सरगर्मी पूरे देश में तेजी से है, लेकिन बिहार की परिस्थिति कुछ अलग बता रही है। राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद हाल में हुए जातीय जनगणना पर अब उससे जो चुनाव परिणाम प्रभावित होने वाला था, इस पर सवाल उठने लगे हैं। इस जातीय जनगणना ने जो जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे जातियों को की आंखें खोल दी है। अब इसमें राजनीतिक चेतना की अंगड़ाई ले रही है और अब अपनी हक के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए लोग लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। इसी के कड़ी में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता प्रकाश चंद्रा वैश्यों को एकजुट करने की मुहिम पर निकले हुए हैं। इनका क्या प्रोग्राम है आगे का और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा जी। धन्यवाद अभय जी, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार। यह जो कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य कुछ भी राजनीतिक नहीं है, ना हम कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यह पूर्णतः संगठन की मजबूती के लिए है। और हमारे जो वैश्य बंधु हैं, चूँकि हमारी संख्या है और हमारी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बांटा गया है, हम 56 उपजातियों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक ताकत दिखे, सामाजिक ताकत दिखे। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम किसी भी दल के, इसमें सभी दल के लोगों को जो एक समान विचारधारा का है, इसीलिए वैश्य समागम इसका नाम दिया गया है। एक समान विचारधारा के सभी वैश्यों को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बस वैश्य तेली जाति के हों और अति पिछड़े में क्यों नहीं आते हों, लोहार हों, जनजाति क्यों नहीं होते हों, या वो भाजपा के कैडर हों, राजद के कैडर हों, लोजपा के कैडर हों, कांग्रेस के कैडर हों, या फिर वो माले के कैडर हों, किसी भी दल से जुड़े हों। हम चाहते हैं कि आप वैश्य के नाम पे एकजुट हो। वैश्य के सम्मान के लिए हम लोग जिला में अपनी एकजुटता दिखाएं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वोट लेते हैं, लेकिन वैश्यों का शोषण भी करते हैं। इससे गो भी आपका छूता नहीं है। गो विधानसभा क्षेत्र में मैंने खास कर देखा है वैश्यों को एक नेता विशेष के पीछे चलते हुए और उस नेता के द्वारा उसका दोहन किया जाते रहने के लिए। अभी तो आपने बताया कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया जा रहा है, ऐसा किया जा सकता है? आपको हम अपने सारे प्रश्न का उत्तर हम लगातार देते चल रहे हैं। पहला बात है कि अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा तो उसको जरूरत नहीं कि हंसपुरा में, दाऊद नगर में, औरंगाबाद में वैश्य लोगों का एकजुटता का रैली करे, क्योंकि उसको वोट तो सभी का चाहिए होगा। अकेले वैश्य उसको चुनाव जिताएंगे नहीं और टिकट जो है इससे मिलेगा नहीं। आप जो यहाँ कार्यक्रम कराएंगे या आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तक तो ये मामला पहुँचेगा नहीं। टिकट देना है नेता को, तो लोगों को पता होता है कि लोकसभा का टिकट लेने के लिए गणेश परिक्रमा दिल्ली में करना होता है, या हमारे नेता चिराग पासवान है उनके आवास का जाके करेंगे। उसके लिए जरूरत नहीं है आने के लिए। दूसरी बात हम स्पष्ट कर दें, गणेश परिक्रमा के मेरी बात सुनिए, एक बार हम थोड़ा सा परिक्रमा कर लें, क्योंकि सूर्य भगवान का उधर दर्शन हो जाए। मेरा कैमरा का थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पाएगा उधर, आप उधर जाइएगा कैमरा। एक और आपको बात बता दें कि लोकसभा चुनाव मुझे लड़ना नहीं, मैं ओबरा से चुनाव हारा हूँ। ओबरा के हमारे वोटर हारे हैं जिनने हम पर भरोसा जताया था। हम उनके लिए चुनाव वहाँ से जीतेंगे, वहीं से लड़ेंगे। कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि समय ऐसे समय में इसका चयन किया गया है कि लोकसभा चुनाव निकट है। अगर हम इसको थोड़े दिन पहले कराते तो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे होते कि क्या त्रिस्तरीय निकाय से आप विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे क्या। अगर थोड़ा उसके पहले और कराते तो आप वही प्रश्न पूछते कि आप कहीं लड़ने वाले विधानसभा तो नहीं है। तो हम आपको बता दें कि कोरोना काल में भी जब हम काम करते थे तो हम पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में काम किए, दिल्ली में काम किए। दिल्ली के लोगों को भी हम प्रतिदिन 16,000 लोगों के लिए भोजन का पैकेट तैयार करवाते थे। औरंगाबाद के जीटी रोड के किनारे भी लोगों को हम भोजन कराया करते थे, और सुदूर टंडवा, देव, अम्बा, कुटुंबा तक हम लोगों के पास जाया करते थे। उस समय भी लोग हमसे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि काम का मतलब लोगों के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है। और राजनीति चल के मेरे पास आया है। हम कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखे, हम हमेशा सामाजिक कार्य किए। आज भी जब हम काम करते हैं तो कभी हम ऐसा नहीं देखते कि ये वोटर मुस्लिम है, ये हमारे सपोर्टर नहीं हो सकते, हम एनडीए का पार्ट है, उनके यहाँ सहायता नहीं पहुँचना चाहिए। आप देखते होंगे, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, श्राद्ध की सामग्री हो, लोगों को इलाज कराना हो, एक्सीडेंट के बाद लोगों को राहत पहुंचाना हो, लोगों को एम्बुलेंस देना हो, हम ना उनकी जाति देखते ना उनकी पार्टी देखते। और यही कारण है कि जाति पार्टी से ऊपर काम करने का नतीजा है कि पूरे जिला में हमको जो सम्मान मिलता है वो शायद जीते हुए लोगों के लिए
असंभव है। और इसी कड़ी में अभी भी जो हम कार्य कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम एकमात्र व्यक्ति हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। पार्टी लाइन से बड़ा मेरा अपना लाइन होता है, हमारा व्यक्तिगत लाइन होता है। और मेरा व्यक्तिगत लाइन ये है कि हम इस चीज़ों के लिए हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते। हम सभी जाति के लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं। अभी भी जब हम आए हैं तो हमारे साथ सभी जाति सभी वर्ग के लोग मेरे वाहन में साथ में चल रहे हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि आप तब तक अपने परिवार के अपने भाइयों की सहायता नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्वयं स्वस्थ और सबल न हो, आप स्वस्थ आर्थिक रूप से मजबूत न हो। उसी प्रकार कोई भी समाज, चाहे वो वैश्य समाज हो या अन्य समाज हो, वो तब तक दूसरे समुदाय के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है जब तक वो स्वयं ताकतवर न हो, उसके पास सामाजिक चेतना न हो, उसके अंदर राजनीतिक चेतना न हो, वह मुखर न हो। वो लोगों की जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो दूसरों की लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा, वो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो। तो हमारे वैश्य बंधु वोट तो देते हैं लोगों को, लेकिन हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। अब ज़रूरत है कि लोग आपके साथ चलें, राजनीतिक दल के लोग आपको साथ लेकर के चलने के लिए मजबूर हों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ताकतवर हों, आप मुखर हों और आप अपनी बात दम लगा करके कहीं बोल सकें। इसी उद्देश्य से वैश्य का यह जिला सम्मेलन कराया जा रहा है। पहले हम लोग इसको टाउन हॉल में करने वाले थे, जिसमें 500 लोगों को बुलाना था, लेकिन जब हम जिला भ्रमण करने लगे, लोगों को अंदर जो उत्साह देखे, उसको देखने के बाद फिर मैंने इसको निर्णय लिया कि इसको गांधी मैदान में कराया जाए। गांधी मैदान में भी पूरा जगह नहीं मिल पाया, आधा डिजनीलैंड के कारण फूल है, और उस दिन गेट स्कूल का मैदान पुलिस बहाली के कारण रिक्त नहीं था, तो अब हम लोग गांधी मैदान में करा रहे हैं। और आपको हम बताएं कि जिला भ्रमण करने से एक फ़ायदा यह भी हुआ कि सिर्फ मेरे कुछ बन जाने से मेरा पूरा समाज नहीं बन जाएगा। हम चाहते हैं कि वैश्य समाज के लोग थोड़ा मोरली हाई हों, वो अपनी बात को डट कर कहना सीखें, लड़ना सीखें, किसी से के सामने झुकना नहीं सीखें, और किसी के पीछे चलने के बजाय लोगों को साथ लेकर के चलें, जो उनके साथ चले उसके साथ वो चलें। इसी के कारण मैं घूम रहा था, मैंने महसूस किया अगर यह आंदोलन, मैं इसको आंदोलन का रूप देता हूँ, ये सम्मेलन नहीं मेरे लिए आंदोलन है। अगर ये आंदोलन न हुआ होता तो मैं समझ नहीं पाता कि कहाँ कहाँ चेतना का अभाव है। पूरा जिला घूमने के बाद जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता देता हूँ इस माध्यम से। इसको लोग अपमान के तौर पर न लें, क्योंकि अपनी कमजोरी को जानना भी एक ताकत होता है, और हमारे वैश्य बंधु अगर अपनी कमजोरी को जान लें तो उनका ताकत बढ़ेगा। नवीनगर से लेकर के पूरे जिला को घूमने के बाद मैंने सबसे कमजोर पक्ष के रूप में अगर वैश्य को कहीं देखा है तो गो और हसपुरा में है। इसका कारण है कि यहाँ के वैश्य कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सके, हमेशा किसी न किसी के पीछे चले हैं। छोटी छोटी पैरवी के लिए उनको किसी न किसी के पास जाना पड़ता है, और यही कारण है कि यहाँ के लोग अभी भी कमज़ोर हैं, उनके अंदर चेतना का घोर अभाव है। यहाँ पे तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनको यहाँ के लोग नेता समझते हैं, और उनके यहाँ जब मैंने उनको फ़ोन किया तो कहें कि भैया हमको छोड़ दिया जाए, तो हमको लगा कि उनको अगर पकड़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार बन जाए बिहार में लोजपा की। हालांकि वो लोजपा के ही नेता हैं, आपको ये भी स्पष्ट कर दें। तो इतने कमज़ोर हैं लोग, तो हम उनके अंदर हुंकार भरने आए हैं, हम उनके खूनों में उबाल भरने आए हैं। और इनके लिए नहीं जो 50 साल के ऊपर के हैं, लेकिन उसके जो नीचे के लोग हैं, जो 30 साल पहले कन्हैयालाल जैन जी के द्वारा आहूत वैश्य रैली को नहीं देखा है, तो उनको हम जगाने आए हैं, उनको झकझोरने आए हैं। हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिएगा कि शुरुआत जो हम आज करते हैं उसका असर 10 साल के बाद दिखता है। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं 10 साल बाद दिखेगा। हम हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जगा के दम लेंगे सभी वैश्यों को। महत्व नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ जरूर मिलने वाला है भविष्य में। तो हम आइए फिर इससे बात करेंगे और लोगों से जो इस शामिल होने आए हैं इस सम्मेलन में, उस सम्मेलन में उनका क्या विचार है, क्या वो राजनीतिक रूप से उन्हें राजनीतिक भूख बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और राजनीतिक रूप से वह कहाँ है। मैं अभय कुमार, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सत्यदेव सिंह।